हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर नई नियमावली के बारे में। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती और उसकी नियमावली को लेकर कि नियमावली के आने के बाद उत्तर प्रदेश की प्राथमिक हो या जूनियर हो, इन भर्तियों में क्या क्या बदलाव होगा। क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भर्ती के लिए नियमावली बनाई गई है उसमें अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग तरह की योग्यताएं हैं। जैसे कि अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर तो उसके लिए कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से यहाँ पे चयन प्रक्रिया तय की गई है। और अगर बात की जाए जूनियर के बारे में तो उसमें भी आपके लिए अलग प्रोसेस है। टीजीटी का प्रोसेस अलग है और पीजीटी का जो प्रोसेस है वो भी पूरे तरीके से अलग है। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी सभी नई शिक्षक भर्तियों में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब उनमें से कौन कौन से बदलाव होंगे उसको लेकर बात करेंगे। चाहे अगर बात की जाए एकेडमिक मेरिट के बारे में, यूपी टीईटी के अंकों को जोड़ने के बारे में, और आप जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, आपका चयन कैसे होगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं वो आपके इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। वैसे तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का बनने का जो काम है वो आप जानते हैं कि 2019 या 2018 के अंदर शुरू किया गया था, लेकिन 2024 आते आते पूरे तरीके से अब तैयार हो रहा है। और तैयार होने के साथ ही जितनी भी भर्तियां इसके माध्यम से होनी है, चाहे वो आपकी पीआरटी की भर्ती हो या जूनियर की भर्ती हो या फिर टीजीटी हो या पीजीटी, उन सभी भर्तियों के लिए अलग अलग नियम व कानून इन्होंने तय किए हैं। यानी कि जो भी भर्ती होगी वो अपने कानून के अनुसार देखने के लिए मिलेगी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अब तक प्राइमरी भर्ती हो या फिर जूनियर की या फिर यूँ कहें कि बेसिक विद्यालयों के अंदर जो स्कूल आते हैं उसमें जो भर्ती देखने के लिए मिलती थी उसमें एक प्रोसेस लगाया जाता था फाइनल मेरिट के अंदर। फाइनल मेरिट में क्या होता था कि सुपर टीईटी आप जो परीक्षा देते थे, लिखित परीक्षा, उसका आप सभी का 40% यहाँ से लिया जाता था, माफ़ कीजिए 60% लिया जाता था। यानी कि जो आप परीक्षा देकर के आ रहे हैं उसमें आप सभी को 150 में से तकरीबन 90 या 97 नंबर लाने होंगे। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आप जानते थे कि वो कट ऑफ तय की जाती थी, लेकिन उसके आप जानते हैं कि 150 जो आप सुपर टीईटी परीक्षा देते हैं उसका 60% यहाँ पे नंबर जोड़े जाते थे। तो यहाँ पे सीधे सुपर टीईटी के आधार पर चयन प्रक्रिया तो देखने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन टीजीटी में प्रोसेस पूरे तरीके से अलग था। टीजीटी में क्या होता था कि आप जो पहले परीक्षा देते थे उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनती थी, लेकिन प्राइमरी और जूनियर भर्ती के अंदर ऐसा नहीं है। हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती 6 साल पहले हुई थी, हाल ही में नहीं, तो उसमें भी आपने देखा था कि सुपर टीईटी के 60% नंबर जोड़े गए थे, प्लस उसके बाद में जो 40% नंबर जोड़े जाते थे वो आपकी एकेडमिक के आधार पे होते थे। अब ये जो एकेडमिक देखने के लिए मिलती थी वो क्या होती थी, वो आप जानते हैं कि आपके 10वीं के, है ना, 12th के, इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रेजुएशन के, या फिर अगर बात की जाए जो आप सभी ने बीएड या बीटीसी का रखा होता था उसके आधार पे। अभी फिलहाल के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी तो प्राइमरी में वैलिड नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार, लेकिन इससे पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें ऐसा ही होता था। तो इसका 10-10% यहाँ पे जोड़ा जाता था, और जब ये 10% जुड़ता था टोटल 40% बन जाता था। उसके बाद आपकी बनती थी फाइनल मेरिट। लेकिन अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के आ जाने के बाद से इन भर्तियों में क्या बदलाव है, खास तौर पे ये भर्ती से प्राइमरी और जूनियर को लेकर बात की जा रही है, तो उसी पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले मेरिट ऐसे बनती थी, लेकिन उसके बाद में आपने देखा था जब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का बनने का काम शुरू हुआ था उस समय पे एक ड्राफ्ट नियमावली आप सभी के सामने देखने के लिए मिली थी, जिसमें जो मेरिट को लेकर बताया गया था उसमें ये बताया गया था कि आपका जो चयन देखने के लिए मिलेगा वो सुपर टीईटी या यूपी टीईटी के अंकों के आधार पे देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ें वायरल होने लगी कि यूपी टीईटी के 1/4 अंक जोड़े जा सकते हैं। यानी कि यूपी टीईटी के अंदर जो 25% नंबर है वो जोड़ करके आपकी मेरिट बन सकती है। और ये जो नियमावली बनाई गई थी वो भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही बनाई गई थी, जिसमें एकेडमिक मेरिट को लेकर किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई थी। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो नई नियमावली बनाई जा रही है उसके अंदर क्या एकेडमिक मेरिट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, या यूपी टीईटी के 40% अंकों को जोड़कर मेरिट बनेगी और 60% सुपर टीईटी के अंक जोड़े जाएंगे। मैं आपको वो नियमावली भी दिखा देता हूं जिससे कि अभ्यर्थियों के मन में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये मामला 2018 से चल रहा है।
उस समय पे बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड बीटीसी नहीं किए होंगे, लेकिन अब बढ़ चुके हैं। एक नियमावली आपने देखी थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसमें उन्होंने सभी भर्तियों को लेकर बताया था, चाहे अगर बात की जाए प्राथमिक प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर या प्राथमिक विद्यालयों के अंदर सहायक अध्यापकों की भर्ती के बारे में। इस नियमावली के माध्यम से ये बात स्पष्ट की गई थी कि उत्तर प्रदेश में जो नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, उसमें कई बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। और जब आप इसके चतुर्थ चैप्टर पे आते तो इसके अंदर ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों में जो बदलाव होंगे, जैसे कि काव वर्गीय जो भर्ती होती हैं, तो उच्च शिक्षा के अंदर जो सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती को लेकर प्रोसेस था वो इस तरीके से फॉलो किया जाएगा, है ना। खाव वर्गीय यानी कि माध्यमिक विद्यालयों के अंदर होने वाली भर्तियों को लेकर बात की जा रही है, लेकिन हम बात करेंगे गाँव वर्गीय भर्तियों के बारे में, यानी कि प्राथमिक को लेकर या जूनियर के बारे में। इसमें जो दिया गया था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा में प्राध्यापकों की भर्ती हेतु इंटरव्यू देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों की भाषा का ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा अहर्ता निर्धारित कर टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थियों की मेरिट का भी अंक निर्धारण करके चयन किया जाएगा। तो इसके अंदर सीधे तौर पे इस बात को समझाया गया था। और इस नियमावली के आ जाने के बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा पेच पकड़ गया कि उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्तियों के अंदर जो टीईटी या सीटीईटी के 1/4 अंक हैं वो जोड़े जा सकते हैं और उसके आधार पर मेरिट बनाई जा सकती है। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, जो अभ्यर्थी पूरे तरीके से वीडियो को शुरू में सुनना भूल गए हैं, क्योंकि ये जो नियमावली तैयार की जा रही थी या जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, ये 2018 की समथिंग जब पहले समय में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को गठन करने का प्रोसेस हुआ था। उसके बाद में कई अलग अलग प्रकार के संशोधन देखने के लिए मिले। जैसे कि पहला संशोधन ये हुआ कि जो यहाँ पे भर्ती होती थी पॉलिटेक्निक विद्यालयों के अंदर, वो भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में आ गई। पहले तो सिर्फ 3 तरीके की भर्तियों को लेकर बात की गई थी, उच्च शिक्षा विभाग के अंदर, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर और प्राथमिक के अंदर, है ना। तो इन तीनों के लिए नियमावली बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद में कई अलग अलग भर्तियां और जोड़ दी गई। तो सभी भर्तियों के लिए अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बार फिर से नई नियमावली बनानी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे सवाल ये था कि जो नई नियमावली बनाई जा रही है, क्या उसमें भी कोई ऐसा बदलाव देखने के लिए मिलेगा जो नई शिक्षक भर्तियों में लागू होगा। जैसे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। क्या ऐसा होगा कि नई शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट को खत्म करके यूपीटीईटी के अंकों को जोड़ करके मेरिट बनाई जाए, जैसे कि लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया पुरानी नियमावली के अंदर उन्होंने बताया भी था कि सुपर टीईटी और यूपीटीईटी के अंकों को जोड़कर चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को लेकर चर्चाएं तो उस समय पे की गई थी, लेकिन नई नियमावली के अंदर क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एकेडमिक मेरिट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बीच में मांग भी उठाई थी कि एकेडमिक मेरिट खत्म कर दी जाए, खासतौर पर उन अभ्यर्थियों के माध्यम से जिन्होंने पुराने समय में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की परीक्षाएं दी थी। और आज के अभ्यर्थियों के साथ में अगर उनका कंपेरिजन किया जाए तो उनकी परसेंटेज 50 होती है और जबकि आज के समय के अभ्यर्थियों की 90+ रहती है। तो ऐसे में वो सीधे तौर पे कहने की लिखित परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मांग भी रखी थी कि इसको बदलाव किया जाए और जो एकेडमिक मेरिट है उसको खत्म करते हुए सीधे यहाँ पे सुपर टीईटी या यूपीटीईटी के आधार पर परीक्षा को जोड़ा जाए। हालांकि उस समय पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी ने इस मांग को काफ़ी ज़्यादा उठाया था, लेकिन वर्तमान में बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में तो वैलिड नहीं है, जूनियर में वैलिड है। अगर जूनियर में भर्ती आती है तो भी उनको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो सवाल एकेडमिक मेरिट को लेकर भी है कि क्या इसको खत्म किया जाएगा, और इसके बारे में भी आपको अपडेट नई नियमावली के माध्यम से बहुत जल्द मिल सकती है। दूसरा, जो यूपीटीईटी के नंबर अगर एकेडमिक मेरिट को हटाया जाता है तो सरकार के पास दूसरा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि सुपर टीईटी प्लस यूपीटीईटी के अंकों को जोड़कर मेरिट बना ली जाए। क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रदेश में भर्तियां देखने के लिए मिली हैं, तो उस भर्तियों में यूपीटीईटी के मेरिट के आधार पर ही नौकरियां मिल जाती थी जब सुपर टीईटी नहीं होता था। एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले जो भर्तियां देखने के लिए मिली थी प्राइमरी में, वो ऑलमोस्ट मेरिट के आधार पर देखने के लिए मिलती थी। एकेडमिक प्लस यूपीटीईटी के मेरिट अंकों को जोड़कर यहाँ पर भर्तियाँ हो जाती थी। वर्तमान में इस प्रकार का प्रोसेस को कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया और एकेडमिक और सुपर टीईटी के आधार पर भर्ती होती थी पीएनबी के माध्यम से।
अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नई नियमावली तैयार की जा रही है, जिसको इसी महीने के लास्ट में जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में नई शिक्षक भर्तियों को लेकर जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। हालांकि इसको लेकर कई अभ्यर्थियों के अंदर विवाद का विषय हो सकता है। अगर एकेडमिक मेरिट को खत्म कर दिया जाता है तो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए निश्चित तौर पर नुकसान होगा और बीटीसी के अंदर ही जो हाई मेरिटोरियस है, जिनकी एकेडमिक ज़्यादा है, उनके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर यूपी टीईटी के आधार पर चयन होता है, सुपर टीईटी के आधार पर, तो निश्चित तौर पर फिर जो कम एकेडमिक वाले अभ्यर्थी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई नियमावली के आने के बाद ये चीज़ें ऑलमोस्ट पूरी क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने पहले भी अपनी नियमावली में इसको लेकर चर्चाएं की थी और बताया भी था कि जो एकेडमिक मेरिट है उसको लेकर बदलाव किया जा सकता है। तो अभी कहीं ना कहीं मामला 50-50 है एकेडमिक को लेकर यूपी टीईटी के बारे में। जो भी अपडेट रहेगी सबसे सटीक सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।